हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं आपकी अपनी प्रज्ञा गुप्ता आपकी पुस्तक महान व्यक्तित्व के एक नए पाठ 6 भीष्म में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पाठों की श्रृंखला में आ गए हैं पाठ 6, जिसमें आज हम पढ़ेंगे भीष्म पितामह के बारे में। महाभारत में आपने भीष्म पितामह का नाम जरूर सुना होगा। आखिर इनका नाम भीष्म क्यों पड़ा, इनका वास्तविक नाम क्या था, जानेंगे आज हम इस पाठ में। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी अपनी गंध को, अग्नि उष्णता को, ताप को, आकाश शब्द को, वायु स्पर्श को, जल आर्द्रता को यानी कि नमी को, चंद्र शीतलता को, सूर्य तेज को और धर्मराज धर्म को छोड़ दें, किंतु भीष्म इन तीनों लोकों के राज्य या उससे भी महान सुख के लिए अपना व्रत नहीं छोड़ेगा। ये परिचय है आज के हमारे पाठ के महान व्यक्तित्व भीष्म का, जिन्हें हम भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं। तो शुरू करते हैं अपना पाठ। पृथ्वी अपनी गंध को हो सकता है छोड़ दे, अग्नि उष्णता को यानी आग गर्म होना छोड़ सकती है, आकाश शब्द को, वायु स्पर्श को, जल आर्द्रता को या फिर चंद्रमा शीतलता को, सूर्य तेज को और कोई धर्मराज व्यक्ति अपने धर्म को छोड़ सकता है। लेकिन भीष्म पितामह जो एक प्रतिज्ञा कर ले, जो प्रतिज्ञा ठान ले वो कर ले, उसको कदापि नहीं छोड़ सकते। ऐसे थे महान भीष्म। चलिए आगे देखते हैं। यह कथन उस महान धृणवती भीष्म का है जिन्होंने अपने पिता के सुख के लिए, ध्यान दें, स्वयं के सुख के लिए नहीं, अपने पिता के सुख के लिए आजन्म अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा की थी। आजन्म यानी जब तक जीवन रहेगा, अब मेरा पूरा जीवन, आजीवन, वो आजन्म किस स्थान पर, आजीवन शब्द है। आजीवन अविवाहित रहूंगा यानी कि मैं विवाह नहीं करूंगा। आखिर क्यों लेना पड़ा उनको, ऐसी प्रतिज्ञा उन्हें क्यों लेनी पड़ी, धीरे धीरे जानेंगे पाठ के अंतर्गत। पंच तत्व क्या होते हैं? पंच तत्वों के बारे में आपने सुना होगा कि मृत्यु के बाद अक्सर ये शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। आखिर क्या है ये पंच तत्व, चलिए जानते हैं। पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल और वायु, ये 5 चीजें मिलकर पंच तत्व का निर्माण करती हैं। साथ ही साथ पंच तत्व के गुण क्या होते हैं? तो इनके गुण गंध, शब्द, उष्णता, आर्द्रता और स्पर्श होता है। पृथ्वी का संबंध गंध से है, आकाश का शब्द से, अग्नि उष्णता से, जल आर्द्रता यानी कि नमी से और वायु का संपर्क स्पर्श से माना गया है। तो इस प्रकार हमने जाना कि पंच तत्व क्या होते हैं और पंच तत्व के गुण क्या होते हैं। जानते हैं भीष्म पितामह के बारे में। भीष्म हस्तिनापुर के महाराज शांतनु और गंगा के पुत्र थे। महाराज शांतनु और गंगा के पुत्र थे। कौरवों और पांडवों के पितामह होने के कारण इन्हें पितामह भी कहा जाता है। अक्सर आप इनका नाम, पूरा नाम जो है वो भीष्म पितामह ही सुनते हैं। ठीक है, तो इन्हें कौरव और पांडवों के पितामह होने के कारण भीष्म पितामह कहा जाता है। इनका वास्तविक नाम क्या था? भीम के बचपन का नाम देवव्रत था। ठीक, इन्होंने वेद शास्त्र की शिक्षा गुरु वशिष्ठ से प्राप्त की थी। गुरु वशिष्ठ भी एक जाना माना नाम है। जब भी हम महाभारत रामायण के बारे में पढ़ते हैं, इनका नाम स्पेशली हम वहां पर जरूर सुनते हैं। युद्ध एवं शस्त्र विद्या की शिक्षा इन्होंने परशुराम से ली थी। परशुराम जी का नाम भी आपने सुना है। ये शस्त्र और शास्त्र, शस्त्र वेपन्स हथियार और शास्त्र मतलब बड़े बड़े प्रमुख ग्रंथ, दोनों में ही अत्यंत निपुण थे, यानी कि मल्टीटास्कर जिसे आप कह सकते हैं। ऐसे थे ये भीष्म। एक बार महाराज शांतनु यानी कि देवव्रत के पिता, देवव्रत कौन? भीष्म पितामह, आखेट की खोज में, आखेट यानी कि शिकार, जंगल में पहले राजा महाराजाओं के पास कोई खास मनोरंजन का साधन नहीं हुआ करता था। आपके पास तो टीवी है, फोन है, मोबाइल है, लेकिन पहले के जो लोग होते थे इनके पास जो समय पास करने का जरिया नहीं होता था, तो ये लोग या तो कविताएं सुनते थे, नृत्य देखा करते थे या फिर आखेट के लिए निकल जाते थे। तो महाराज शांतनु भी आखेट की खोज में यमुना नदी के तट पर पहुंच गए।
वहां एक परम सुंदरी कन्या को देखकर उस पर मुग्ध हो गए। मुग्ध होना यानी कि उसको, उन्हें वो बहुत पसंद आ गई, है ना, वो अच्छी लग गई उनको। महाराज शांतनु ने उस कन्या के पिता निषाद राज से विवाह की इच्छा व्यक्त की। निषाद राज कौन थे? उस कन्या के पिता थे। अब उससे पिता से कहा कि भाई मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। तब उन्होंने क्या कहा? निषाद राज ने कहा, मैं एक शर्त पर अपनी कन्या का विवाह आपसे कर सकता हूं कि राजा की मृत्यु के पश्चात, राजा यानी स्वयं जब राजा शांतनु की मृत्यु होगी उसके पश्चात जो मेरी कन्या का पुत्र है, राजा शांतनु की जो पत्नी थी सत्यवती जिसके साथ उसका विवाह हुआ था, उसी का पुत्र उस राजगद्दी पर बैठेगा, देवव्रत नहीं। क्योंकि परंपरानुसार क्या होता है, राजा का जो सबसे बड़ा पुत्र होता है वो राजगद्दी को संभालता है, वो राजपुत्र जो होता है वही उसके बाद राजा बनता है। लेकिन इन्होंने क्या शर्त रखी? देवव्रत बड़े थे उम्र में, लेकिन इन्होंने शर्त ये रखी कि मेरी जो पुत्री है सत्यवती, उससे राजा शांतनु का जो पुत्र पैदा होगा वही राजगद्दी पर बैठेगा, देवव्रत नहीं। महाराज शांतनु अपने पुत्र का यह अधिकार छीनना नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि देवव्रत जो उनका बड़ा बेटा है वो उसको राजगद्दी किसी भी प्रकार से छोड़नी पड़े। इसलिए वे हस्तिनापुर लौट आए। वे दुखी मन से, भारी मन से कि चलिए ठीक है, अब पसंद आ गई है लेकिन अब विवाह नहीं करना है, क्योंकि देवव्रत से उसका अधिकार नहीं छीनना चाहते थे। तो वे बड़े दुखी भारी मन से हस्तिनापुर लौट आए। धीरे धीरे महाराज की दशा शोचनीय होती गई। वे अपने अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो रहे थे। तो वो अपने किसी से कुछ कह नहीं पा रहे थे, तो उनकी हालत जो है वो अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो गए थे और शोचनीय होती गई। देवव्रत से अपनी पिता की चिंता देखी नहीं गई, वो हालत देखी नहीं गई। तो उसने कारण पता किया, तो पता चला, उसने सारथी से पूछा था कि भाई सारथी, आजकल पिता कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्यों ये इतने परेशान है? तब सारथी ने बताया उनको कि जो आपके पिता हैं यानी शांतनु हैं, वे निषाद राज से 2-3 बार मिल चुके हैं और जब से वो वहां से मिलकर आते हैं वो परेशान रहते हैं। तब जाकर उन्हें पता चला और वो देवव्रत सीधे निषाद राज के पास पहुंच गए। निषाद राज से अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह अपने पिता से करने का अनुरोध किया। इतिहास में शायद ही हमने कभी ऐसा देखा हो कि कोई पुत्र अपने पिता के विवाह के लिए इस तरीके से रिश्ते की बात लेकर जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा ही हुआ था। देवव्रत जो कि गंगा पुत्र थे, वो अपने पिता के दूसरे विवाह के लिए स्वयं निषाद राज के पास पहुंचे कि आप अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह मेरे पिता शांतनु से कर दीजिए। और उन्होंने प्रतिज्ञा की। ठीक है, अब वहां पर क्या हुआ? उन्होंने जब कहा, निषाद राज ने कहा कि मैं विवाह तो कर दूंगा, सत्यवती और शांतनु का विवाह कर दूंगा, लेकिन मैंने आपके पिता के सामने भी यह शर्त रखी थी कि राजा के बाद, राजा शांतनु के बाद आप राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे, मेरी पुत्री जो सत्यवती की से जो पुत्र पैदा होगा राजा शांतनु का, वो उस पर राज्य करेगा। देवव्रत ने कहा, अच्छा, सिर्फ ये बात के कारण आप विवाह नहीं करना चाहते हैं? तो उन्होंने उसी समय अपने पिता का विवाह सत्यवती से करने के लिए उसी क्षण एक प्रतिज्ञा ली थी। क्या ली थी? देखते हैं। मैं शांतनु पुत्र देवव्रत आज यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहते हुए हस्तिनापुर राज्य की रक्षा करूंगा। यानी 2 प्रतिज्ञाएं उन्होंने ले ली कि एक तो मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, ठीक है, और दूसरा, जब निषाद राज ने उनसे ये कहा था कि हो सकता है आपने राजगद्दी त्याग दी, आपने कह दिया कि चलिए ठीक है मैं राजगद्दी का मोह नहीं रखूंगा, लेकिन जब आपका विवाह होगा, आपके बच्चे होंगे, तो वो मेरे सत्यवती के बच्चों से राज्य मांगेंगे, तब क्या होगा? क्योंकि आपके बच्चे भी तो आपकी तरह वीर होंगे। तो उसने कहा, आपको अगर यही समस्या है कि मैं राजगद्दी छोड़ दूं, तो चलिए मैं पूरा राज्य छोड़ देता हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा ऐसा। और दूसरा, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, जब मैं विवाह ही नहीं करूंगा मेरी भी संतान नहीं होगी, तो जो आगे चल के आपको समस्या है कि मेरी संतान राज्य मांगेगी, तो ये इस चीज से भी आप बेफिक्र हो जाइए। तो दोनों ही चीजों से उसने निषाद राज को बेफिक्र करने के लिए ये प्रतिज्ञा ली थी कि एक तो वो आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे और साथ ही साथ हस्तिनापुर राज्य की रक्षा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर देंगे।
इस भीष्म प्रतिज्ञा के कारण एक नवयुवक, जिस समय भीष्म ने यह प्रतिज्ञा की थी वे एक नवयुवक थे, एक नवयुवक से जीवन भर विवाह न करने की प्रतिज्ञा इतनी कठिन प्रतिज्ञा करने के कारण ही उनका जो नाम था वो देवव्रत का नाम उस घटना के बाद से भीष्म पड़ गया। भीष्म मतलब बहुत घनघोर प्रतिज्ञा लेने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो इस प्रकार आपने यहाँ पर जाना कि देवव्रत जो कि गंगा पुत्र थे वो भीष्म कैसे बने। तत्पश्चात अब क्या हुआ, निषाद राज को ये शर्त अच्छी लगी, वो मंजूर हो गई, उनको उम्मीद नहीं थी कि ये मान जाएंगे, लेकिन भीष्म तो भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के लिए ही वो प्रसिद्ध थे, तो उन्होंने वहां पर वो शर्त मान ली। अब शांतनु का विवाह सत्यवती के साथ हो गया। जब शांतनु और सत्यवती का विवाह हुआ तो दोनों के दो पुत्र हुए। कौन कौन? सत्यवती के दो पुत्र हुए, एक का नाम था चित्रांगद और दूसरे का नाम था विचित्रवीर्य। ठीक, अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि राजा शांतनु और गंगा का पुत्र था देवव्रत, राजा शांतनु और सत्यवती के पुत्र थे दो, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। एक छोटा सा आपको मैं डायग्राम बना के यहाँ पर समझा देती हूँ। सबसे पहले है ये राजा शांतनु। शांतनु के दो पत्नियां थी, पहली गंगा और दूसरी सत्यवती। गंगा से जो उनका पुत्र पैदा हुआ वो हुआ देवव्रत। ठीक है, जो आगे चल के अभी भीष्म नाम में बदल गया, इनका नाम भीष्म हमने सुना। और सत्यवती से उनके दो पुत्र हुए, एक था चित्रांगद और दूसरा विचित्रवीर्य। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा राजा शांतनु की दो रानियां गंगा और सत्यवती। गंगा से पुत्र पैदा हुआ देवव्रत जिसका नाम पड़ा भीष्म। इन्होंने आजीवन विवाह न करने का संकल्प ले लिया था, तो इसलिए इनका परिवार जो है वो यहीं पर समाप्त हो गया। लेकिन सत्यवती की दो पुत्र हुए, एक चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद भी एक ऐसे राजा थे जो बहुत स्वेच्छाचारी थे, बहुत महान थे, लेकिन एक गंधर्व के साथ उनका युद्ध होने पर बहुत जल्दी उनकी मृत्यु हो गई। तो इस चित्रांगद की कहानी को भी आप यहीं पर समाप्त मान लें। इसके बाद आप इतिहास में फिर चित्रांगद की बहुत ज्यादा कहानी आपको नहीं मिलेगी। कहानी आगे बढ़ेगी विचित्रवीर्य और उनके बच्चों की। तो देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ। शांतनु की अब यहाँ पर दूसरे का नाम था विचित्रवीर्य। जब राजा शांतनु की मृत्यु हुई तो वादे के अनुसार जो सत्यवती का बड़ा पुत्र था वो हस्तिनापुर का राजा हुआ। अब बड़ा पुत्र कौन? ये चित्रांगद। किंतु एक युद्ध में शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई, यानी उस समय उनका विवाह भी नहीं हुआ था और बहुत जल्दी उनकी मृत्यु हो गई। दूसरा पुत्र सिंहासन पर बैठा, दूसरा पुत्र यानी कि विचित्रवीर्य। अब विचित्रवीर्य जब राजा बना तब उनके दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। और दासी के जो उनकी दासी थी, विचित्रवीर्य की जो धृतराष्ट्र की पत्नी की दासी थी, उनकी अंबिका की दासी उनकी पत्नी की, उससे उनको एक और पुत्र पैदा हुआ, दासी की कोख से पैदा हुआ था, जो था विदुर। ठीक है, दुर्भाग्यवश वह भी थोड़े समय के बाद कालकलवित हो गए। अब सिंहासन पर कौन बैठे? जब दूसरा कोई उत्तराधिकारी नहीं था, क्योंकि धृतराष्ट्र जो थे वो अंधे थे। ठीक है, तो कौन बैठे? तो दूसरा उत्तराधिकारी ना होने के कारण सभी ने भीष्म से राज्य स्वीकार करने का आग्रह किया। सबने कहा कोई भी राज्य बिना राजा के तो नहीं हो सकता, तो जब तक ये अभी छोटे हैं, ये इनकी मृत्यु हो गई है और दूसरे अन्य जो राजकुमार हैं वो छोटे हैं, तब तक आप ये राज्य संभाल लें। भीष्म ने इसे अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो जीवन भर इस मोह माया से स्वयं को दूर कर लिया था। तो उन्होंने कहा मनुष्य की प्रतिज्ञा सीख नहीं है, सीख नहीं है जो झटके से टूट जाए। जैसे कोई एक घास की सीख होती है जो बड़े झटके से टूट जाया करती है, तो मेरी प्रतिज्ञा कोई सीख नहीं है कि किसी ने भी कह दिया तो बस मैंने उसको तोड़ दी। एक बार कह दी गई जो बात है उससे लौटना मनुष्य की दुर्बलता है। अगर हमने कोई वादा, कोई प्रॉमिस, कोई प्रतिज्ञा कर ली है तो उससे वापस लौटना क्या है? दुर्बलता है। ये हमारी कमजोरी की निशानी है। ठीक है, चरित्र की हीनता है, और इससे क्या होता है? हमारा चरित्र भी खराब होता है कि हम अपनी बात पर अमल ही नहीं कर पा रहे। आज ये कह दिया, अच्छा ठीक है ओके, अच्छा ये कह दिया, ओके चलो ठीक है। तो ये जो होता है इससे कभी व्यक्ति महान नहीं बनता। महान कब बनता है? जब वो अपनी सोची हुई बात, अपनी जुबान से निकली हुई बात पर पूरी तरह अमल करे।
बढ़ते हैं अगले कहानी की ओर। भीष्म के चरित्र की ये बहुत खास विशेषता थी कि वे जो प्रतिज्ञा कर लेते थे उससे पीछे नहीं हटते थे, जो भी वो ठान लें उससे पीछे नहीं हटा करते थे, इसीलिए उन्हें भीष्म कहा गया था। उनके जीवन में इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो वे कौरवों की ओर से लड़ रहे थे, ठीक है, और जो कृष्ण थे वो पांडवों की ओर से लड़ रहे थे। अब महाभारत का कुरुक्षेत्र की भूमि में युद्ध चल रहा है, कौरवों की तरफ से भीष्म थे और पांडवों की तरफ कृष्ण थे। युद्ध के पूर्व कृष्ण ने कहा, मैं अर्जुन का रथ सिर्फ हाँकूंगा, लड़ूंगा नहीं। मैं कोई वहां पर युद्ध क्षेत्र में लड़ने के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ अर्जुन का सारथी बनके उसका रथ चलाऊंगा। भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि मैं कृष्ण को शस्त्र उठाने पर विवश कर दूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा उन्होंने ली। अब सोच कर देखिए, जब भीष्म कोई प्रतिज्ञा लें यानी वो पूरी तो होनी है। कैसे पूरी होनी है वो देखिए। आज जो हरहि न शस्त्र गहाऊं, तो लाजी गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। अगर आज मैं कृष्ण को शस्त्र नहीं उठवा पाया, शस्त्र उठाने पर मैंने मजबूर नहीं कर दिया, तो मैं गंगा जननी को और शांतनु सुत न कहाऊं, तो मैं गंगा पुत्र ना कहलाऊं या शांतनु पुत्र ना कहलाऊं। ठीक है, इतनी बड़ी बात उन्होंने की और वहीं पर प्रतिज्ञा ले ली। अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए भीष्म ने इतना घोर संग्राम किया कि पांडव सेना व्याकुल हो उठी। ठीक है, कृष्ण क्रोधित हो गए और अर्जुन का रथ त्याग कर उन्होंने रथ का पहिया अपने सर पे उठा लिया, अपने हाथों में ऊपर उठाकर भीष्म की तरफ वो दौड़ पड़े। आखिर भीष्म की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, क्योंकि कृष्ण ने कहा था कि वो किसी भी प्रकार से शस्त्र नहीं उठाएंगे, और यहाँ पर रथ के पहिए को एक शस्त्र की भांति प्रयोग करके वो भीष्म की तरफ दौड़े थे, और इससे क्या हुई, भीष्म की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। श्री कृष्ण ने भी इस घटना के बाद, इस वाकये के बाद भीष्म के पराक्रम और युद्ध कौशल की अत्यधिक प्रशंसा की। ठीक है, देखिए प्रशंसा किसी की भी की जा सकती है, दोस्त की भी की जा सकती है और अपने ऑपोजिशन टीम की भी की जा सकती है, जैसा कि इस समय यहाँ हो रहा है। भीष्म अत्यंत पराक्रमी थे, वो बहुत बुद्धिमान थे, ताकतवर थे, पराक्रमी थे, यानी बाहुबल, बुद्धिबल, आत्मबल, मनोबल सबकी खान थे वो। महाभारत के युद्ध में इन्होंने 10 दिन तक अकेले सेनापति का कार्य किया। जैसे कोई युद्ध लड़ने के लिए सबसे पहले एक टीम लीडर होता है जिसे सेनापति हम कहते हैं, तो महर्षि जो भीष्म पितामह हैं उन्होंने स्वयं अकेले 10 दिन तक सेनापति का कार्य किया, टीम को मोटिवेट करते रहे। ऐसा कोई भी योद्धा नहीं था, योद्धा मतलब उनके अलावा ऐसा कोई भी योद्धा नहीं था जो भीष्म के शौर्य को ललकार सके यानी कि जो उनको ये कह सके कि नहीं आओ मैं आपके सामने आ रहा हूं, मैं आपसे लड़ूंगा, ऐसा कोई भी नहीं था। मैं शिखंडी को सम्मुख देखकर धनुष रख देता हूं, अपनी मृत्यु का उपाय बताना भीष्म की उदारता थी। शिखंडी स्त्री रूप में जन्मा था। ये शिखंडी जो था ये भी जो अंबा और अंबालिका थी उसकी बहन थी, जो भीष्म से बदला लेने के लिए तपोबल से एक महिला थी, वो जो पुरुष का रूप धारण कर लिया, तो वो आधा शरीर स्त्री और पुरुष का ही था उसका। तो जो शिखंडी थी वो स्त्री रूप में जन्मा था। कोई सच्चा शूरवीर नारी पर कैसे प्रहार कर सकता है, क्योंकि भीष्म जानते थे कि जो शिखंडी है ये क्या है, ये एक नारी है जो तपोबल से पुरुष बन गई है। ठीक है, तो एक महिला पर हथियार चलाना या उस पर किसी तरीके का कोई शस्त्र चलाना एक महापुरुष की विशेषता नहीं होती। तो यहाँ पर भी एक सच्चा शूरवीर जो है वो नारी पर प्रहार कैसे कर सकता था, इसलिए उन्होंने शिखंडी को, अर्जुन ने क्या किया, शिखंडी को आगे करके और पितामह पर बाणों की वर्षा करते रहे। जब भीष्म रथ से गिरे तो उनके शरीर का रोम रोम बिंध चुका था, यानी उनके शरीर पर बाण ही बाण लगे हुए थे। शरीर बाणों पर ही उठा रह गया, इतने बाण उनके शरीर पर लगे थे। आपने एक महाभारत में एक दृश्य देखा होगा कि जो भीष्म है वो शरशैया पर लेटे हैं। शरशैया मतलब, शर का मतलब होता है तीर और शैया मतलब बिस्तर। तो इतने तीर उनकी पीठ पर साइड में लगे हुए थे कि वो से एक बिस्तर जैसा बन गया था। ऐसे ऐसे करके तीर लगे हुए थे यहाँ पर ये एरो वाले, और ऐसी उनकी बॉडी पड़ी हुई थी यहाँ पर, इतने तीर उनके शरीर में ऐसे लगे हुए थे।
भीष्म ने घायल अवस्था में ही सूर्य के उत्तरायण होने तक अपने प्राण ना त्यागने की प्रतिज्ञा की। वो इच्छा मृत्यु का वरदान था उनको, तो यानी कि वो स्वयं अपना जब चाहे तब वो अपने प्राण त्याग सकते थे। तो उन्होंने उसी क्षण प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं होगा तब तक मैं अपने प्राण नहीं त्यागूंगा। क्या होता है उत्तरायण, वो यहाँ पर आप समझ लीजिए। सूर्य की किरणें एक वर्ष में 6 माह भूमध्य रेखा के उत्तर में और 6 माह भूमध्य रेखा के दक्षिण में लंबवत पड़ी रहती हैं, ठीक है, पड़ती हैं। सूर्य के भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित होने के कारण इस दशा को सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन कहा जाता है। ठीक, तो अब भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं होगा मैं अपने प्राण नहीं त्यागूंगा। भीष्म पितामह प्रबल पराक्रमी होने के साथ साथ महान राजनीतिज्ञ और धर्मज्ञ भी थे। एक कुशल जो राजनेता होता है, जो कुशल प्रशासक होता है, उसको राजनीति का ज्ञान होना भी आवश्यक है, क्योंकि जब वो राज्य करता है तो राज्य में बहुत सारी उथल पुथल उठापुटक होती रहती है। तो लोगों के छल कपट को समझने के लिए, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए राजनीति का ज्ञान भी होना चाहिए, धर्मज्ञ यानी धर्म का ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि धर्म का ज्ञान ही आपको सही और गलत के बीच अंतर सिखाता है। राजनीति तो सिर्फ छल कपट और दंभ आडंबर में डूबी रहती है, लेकिन उससे निकलना, उससे बचना और धर्म का सही रास्ता जो है वो धर्म सिखाता है। शरशैया यानी बाणों की शैया पर पड़े हुए भीष्म ने युधिष्ठिर को ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, धर्म और नीति का जो उपदेश दिया, वहां पर शरशैया यानी बाणों की शैया पर लेटे लेटे उन्होंने युधिष्ठिर को ये सारी चीजें बताई थी। वह महाभारत के शांति पर्व में संग्रहित हैं, क्योंकि उस समय युद्ध में विराम लग चुका था। जो भीष्म पितामह हैं वो शरशैया पर लेटे हुए थे, युधिष्ठिर उनके पास खड़े हुए थे और उन्होंने इन सारी चीज़ों का ज्ञान उनको उस समय दिया था। भीष्म के समान दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्तित्व किसी और देश समाज को सदैव, किसी भी देश और समाज को सदैव नई दिशा देते रहते हैं कि किस प्रकार आप प्रतिज्ञा करें, साथ ही साथ उसका पालन करें। देखिए, प्रतिज्ञा करना बहुत आसान है। अभी इस समय बैठे बैठे आप कोई प्रतिज्ञा कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन आवश्यक है उस प्रतिज्ञा का पालन करना, कि उसको दृढ़ता से उसको निभाना। छोटे छोटे उदाहरण आप ले लीजिए। मान के चलिए किसी दिन आपने ठान लिया कि कल से मैं सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई करने वाला हूँ, लेकिन सुबह 5 बजे जैसे ही आपकी घड़ी का अलार्म बजा तो आपके मन ने उस समय कहा कि अरे कितना अच्छा मौसम है, बढ़िया एसी पंखा भी चल रहा है, या फिर ठंड का मौसम है तो कहाँ अभी ठंड में तुम उठोगे। आपके मन ने आपको समझाया, आप समझ गए, अलार्म बंद किया, आपने सोचा 10 मिनट और सो लेता हूँ, बज गए 7। क्या हुआ? आपकी प्रतिज्ञा जो आपने रात में की थी वो सुबह उठते ही टूट गई। इसकी जगह आपको क्या करना था? अगर 5 बजे का अलार्म है तो आप 4:45 बजे अपने आप आपकी नींद खुल जाए, वो दृढ़ प्रतिज्ञा आपको बनना है। तो भीष्म पितामह का ये पाठ हमें सिखाता है कि किस प्रकार हम प्रतिज्ञा करें और उसे निभाने का दम भी रखें। और बच्चों को तो ये चीज़ें, ये जो छोटे छोटे नियम है ना आप लोगों के लिए, ये आपके जीवन के लिए बेहद आवश्यक हैं। तो छोटी छोटी प्रतिज्ञाएं करिए और भीष्म से प्रभावित होकर, महान व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसे पूरा करने का भी प्रयास करिए। छोटे छोटे जब करेंगे तब बड़ा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो आ गए हैं हम भीष्म पितामह के बारे में पढ़ते पढ़ते पारिभाषिक शब्दावली, यानी कि यहाँ कुछ शब्दों के अर्थ आपके लिए लिखे गए हैं। काल कल्वित यानी होता है मृत्यु के मुख में। काल यानी मृत्यु का भी एक शब्द है वो, और कल्वित यानी उसमें समा जाना, यानी मृत्यु प्राप्त हो जाने को काल कल्वित होना भी कहा जाता है। शरशैया, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, शर का अर्थ होता है बाण और शैया मतलब बिछौना, बिस्तर जिसे कहते हैं। तो जो बाणों का बिस्तर लग गया था उनके लिए, वो क्या कहलाया? शरशैया कहलाया। भीष्म का अर्थ होता है कठिन, बहुत ज्यादा कठिन कोई काम करना, तो भीष्म प्रतिज्ञा इसीलिए उसे कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि महाभारत के अध्ययन के दौरान, महाभारत के जब आपने देखी होगी तो भीष्म पितामह का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। तो गंगा पुत्र भीष्म
अपने युवावस्था में एक ऐसी प्रतिज्ञा लेने के कारण कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, आजीवन विवाह नहीं करूंगा, इस कारण उनका नाम शुरुआत से ही देवव्रत के स्थान पर भीष्म पड़ गया। अपने पिता के लिए उन्होंने, वो दृढ़ प्रतिज्ञ थे, अपने पिता के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, जैसा कि हमने पाठ शुरू होने पर पहली लाइन में ही पढ़ा था। तो इस प्रकार मेरा आपसे यही कहना है कि इस महान व्यक्तित्व के इस खंड से, इस पुस्तक के इस पाठ से हम सिर्फ एक ही बात सीखें कि क्यों ना छोटे छोटे जो भी हम प्रतिज्ञा अपने जीवन के लिए करते हैं कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा, मैं अपने माता पिता का कहना मानूंगा, फिर उस प्रतिज्ञा में हम दृढ़ प्रतिज्ञ रहें, है ना। उसे पूरा करने के लिए अपने आप को पूरी जो हमारे अंदर पूरी मेहनत है, क्षमता है, उसे हम लगा दें, फिर हम देखें कैसे सफल नहीं होते। ठीक है, तो इस पाठ से आपने जो कुछ भी सीखा है उसको एक सीख के तौर पर अपनी उत्तर पुस्तिका में जरूर लिखें कि मैंने इस पाठ से यह सीखा। जैसा कि मैंने ये मुहिम आपके साथ शुरू की है कि हर एक पाठ में हर एक महान व्यक्तित्व के बारे में पढ़ने के बाद आप ये चीज जरूर लिखिए कि मैंने इस पाठ से ये सीखा, और फिर अंत में आप देखिएगा कि धीरे धीरे उस चीजों को आत्मसात करने के बाद आप में कितना बदलाव आ जाएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो का इंतजार करने के पहले मेरी एक छोटी सी बात कि मैग्नेट ब्रेन सिर्फ आपके लिए इतना ही नहीं, कितना कुछ लाया है वो मेरे यहाँ पर आप इस तरफ देख सकते हैं। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एनटीएससी, सीयूईटी, साथ ही साथ हर विषय के ओलंपियाड्स और स्पोकन इंग्लिश भी। ये सारा खजाना मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स पर, और वो भी पूरी तरह निःशुल्क। इसकी किसी भी चीज़ का आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। बुक्स और ई बुक्स पाने के लिए भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको एक लिंक दिखाई दे रही है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे एक गूगल फॉर्म ओपन होगा। गूगल फॉर्म को फिल करेंगे, सबमिट करेंगे, जैसे ही वो आएगा हमारे पास, और इम्पॉर्टेंट जो भी वर्कशीट्स और ई बुक्स होंगी वो पहुंचेंगी आपके पास। हमारे साथ बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए और नए लोगों को जोड़ने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर। ठीक है, वो वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना तो आप भूलेंगे नहीं, खास तौर पर लाइक शेयर करना, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो बांटते रहिए अपना ज्ञान, सीखते रहिए, महान व्यक्तित्वों के बारे में सुनते रहिए और सीखते रहिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।